अटेंशन है वो एंजाइटी की उस साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है, फंस जाता है। तो वो फॉग वाला जोन है, हम उसमें से बाहर आ जाएंगे। जैसे गर्म पानी को हाथ लगाया, एकदम से उस फॉग वाले जोन से बाहर आ जाएंगे। थर्ड, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्सपीरियंस एनी इंटेंस सिचुएशन। नमस्ते सबको, मेरा नाम संदीप है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं दिल्ली कनॉट प्लेस में प्रैक्टिस करता हूँ। WHO ये क्लेम करती है कि अब पूरे वर्ल्ड पे जो अपकमिंग पैंडेमिक है वो पैंडेमिक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होने वाला है। The economic and social impacts of the pandemic expand. We can expect to see a rise in mental health conditions such as depression, anxiety, and substance use disorders. Frontline health workers faced with heavy workloads, life or death decisions, and risk of infection are particularly affected. उसका सबसे बड़ा इशू जो WHO क्लेम करते हैं वो है एंजाइटी इशू। हम अपने आसपास अपने भाई बहन, अपने मॉम डैड, अपने फ्रेंड्स, अपने पार्टनर्स, कहीं पे भी हम काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, आजकल एक नाम, एक इशू हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है और उसको हम कहते हैं एंजाइटी। घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, चेस्ट में हैवीनेस हो रही है, बार बार ऐसा लगता है कि जैसे घुटन महसूस हो रही है। एंजाइटी एक बहुत ही बड़ा मेजर मेंटल हेल्थ इशू बन चुका है आज के टाइम पे। आज मैं आप सबके लिए एंजाइटी से लड़ने के लिए और एंजाइटी को डिफीट करने के लिए, एंजाइटी से अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करने के लिए 5 ऐसे टिप्स लेके आया हूँ जो आपको घर बैठकर कहीं पे भी आप उनको रोज अपनी जिंदगियों में कर सकते हो और उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा अपनी ज़िंदगियों में डाल सकते हो। मैं इस वीडियो में 5 टिप्स लेके आया हूँ, बट मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं और एडवांस 5 टिप्स लेके आ रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है या अभी तक आपने फॉलो नहीं करा है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करो, ताकि एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी बेस्ट से बेस्ट टेक्निक्स हो सकती हैं वो मैं आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस YouTube के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए टेक्निक्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपके एंजाइटी इश्यूज या कोई और मेंटल हेल्थ इश्यूज सीवियर हैं, सीरियस हैं और उनको एक सीरियस अटेंशन या वो एक प्रोसीजर के थ्रू ठीक होंगी चीज़ें, इसको आप खुद नहीं जज कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि आपके सिम्टम्स एंजाइटी के सिम्टम्स को समझने के लिए मेरी पिछली वाली वीडियो में जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपके एंजाइटी के सिम्टम्स सीवियर हैं या मॉडरेट हैं या काफ़ी हद तक अनमैनेजेबल हैं, तो उसके लिए इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और वहाँ पे हम आपके एंजाइटी के इश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए वो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर सकता हूँ। अभी जो इस वीडियो में हम टिप्स बता रहे हैं वो टिप्स बिल्कुल शॉर्ट टर्म टिप्स हैं, क्विक रेमेडीज़ हैं, वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों में से कोई किसी तरीके की कोई फिजिकल इश्यूज, कोई हार्ट की प्रॉब्लम, कोई बोन्स की प्रॉब्लम, कोई और बॉडी में प्रॉब्लम है और कोई एक्सरसाइज करने से पहले दे नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, तो इस वाली वीडियो में मैं 2-3 एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा, तो उनको करने से पहले आप प्लीज़ अपने नियर बाय फिजिशियन या डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पे भी आप बैठे हो अपने कंधों को रिलैक्स छोड़ो, अपने जॉ को जो आपने पकड़ रखा होता है उसको रिलैक्स छोड़ो। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। सबसे पहले जिस टेक्निक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसको हम कहते हैं ग्राउंडेड टेक्निक, जिसको हम कहते हैं गेट ग्राउंडेड इन दी प्रेजेंट मोमेंट। बहुत बार ऐसा होता है, जो लोग एंजाइटी में होते हैं वो अब मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि हमारे ना
आसपास के एनवायरनमेंट से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हमें ऐसा लगना महसूस हो जाता है कि जैसे हमारे ब्रेन में एक ब्रेन फॉग, एक फॉग सी, एक धुंध सी, एक जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, एक फॉग है, एक स्मोक है, वो हमारी ब्रेन को अंदर से कवर कर लेती है, जहाँ पे हमारे आसपास की एनवायरनमेंट हमारी लाइफ को ज़्यादा इम्पैक्ट इन अ सेंस नहीं कर रहा होता, कि हमें पता नहीं लग रहा होता मोस्टली हमारे आसपास चल क्या रहा है। हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व, इतने ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी एंग्शियस थिंकिंग के अंदर। तो इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए ये टेक्निक है जिसको हम कहते हैं गेट ग्राउंडेड इन दी प्रेजेंट। इसमें करना क्या है, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट हाईली इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव। मैंने अगर 3 से 4 हज़ार क्लाइंट्स को एंजाइटी से बाहर आने में मदद करी है, तो आई वुड से 99% सारे लोगों को ये टेक्निक ने मदद करा है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, यू हैव टू काउंट लाइक 5, 4, 3, 2 and 1. So 5 is observe anything which is around you. AC, fan, plant, bottle, paper, कोई भी 5 चीज़ें जो आपके आसपास हैं उनको ऑब्जर्व करो और एक स्टेप उनकी डिटेलिंग में जाओ। जैसे कि ये बिस्लेरी की बॉटल है, ये बिस्लेरी की बॉटल का पानी कहाँ से आता है, ये पानी इतना साफ कैसे। अगर लगता है कि यू आर एबल टू गो मोर डीप तो जा सकते हो, अदरवाइज लीव इट। ये पेपर है, ये पेपर कौन बनाता है, कौन से प्लांट से ये पेपर बनता है, छोड़ दो। ये फैन है, ये एसी है, ये कौन सी कंपनी का एसी है। ऑब्जर्व 5 थिंग्स एंड हर एक चीज के 1 या 2 लेवल क्वेश्चनिंग अंदर तक जरूर जाओ, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। सेकेंड इज 5, देन 4। 4 इज टच एनी 4 थिंग्स अराउंड यू, मे बी अंगूठी, मे बी एनीथिंग इन योर पॉकेट, मे बी वाटर, मे बी टेबल, मे बी समथिंग हॉट, मे बी समथिंग कोल्ड, मे बी समथिंग एल्स, मे बी समथिंग एल्स। कोई भी आपके आसपास कोई चीज़ है, कोई भी 4 चीज़ों को टच करना है। देन इज 3 इज हियर। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे ट्रैफिक की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे टीवी के स्विच की या टीवी जब बंद है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे लैपटॉप की मशीन की आवाज़ सुनाई दे रही है। ऑब्जर्व 3 साउंड्स अराउंड यू। Then comes 2, which is smell. मैं यहाँ बैठा हूँ, so I'm able to smell fragrance of paper, I'm able to smell fragrance of room freshener जो यहाँ पे है, या कोई और चीज़। ऐसे कोई भी 2 fragrances को absorb करो। And 1 is taste. Taste anything if it's possible for you. Either drink water, either keep something in your pocket, either something else, either any cookies or something. कुछ भी टेस्ट करना है। जब कभी भी हम एंजाइटी में होते हैं तो हमारा जो अटेंशन है वो एंजाइटी की उस साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है, फंस जाता है। उससे बाहर आने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट में लाने के लिए किसी भी सिचुएशन में ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड हमें क्या करना है, सेकेंड टेक्निक ये है कि कभी भी आप एंजाइटी की ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हो या आपको लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो रहे हो, तो अपने माइंड में उन चीज़ों की लिस्ट बनानी शुरू कर देनी है जो नेवर एंडिंग लिस्ट है। जैसे कि मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो शॉपिंग क्या क्या करना चाहता हूँ मैं इस वाले स्टोर में जाके ये ख़रीदना चाहता हूँ, मैं इस वाले स्टोर में जाके ये ख़रीदना चाहता हूँ, दिस इज़ माई फेवरेट स्टोर। मैं ज़्यादा शॉपिंग करना चाहता हूँ, क्या क्या आइटम्स ख़रीदना चाहता हूँ। कोई भी ऐसी लिस्ट दिमाग में बनानी है जो जल्दी से एंड ना हो जाए। आपकी फेवरेट प्लेसेस टू विजिट, अपने घर के पास, आपकी फेवरेट प्लेसेस जहाँ जहाँ आप जाया करते थे, आपके वो पुराने और नए सारे दोस्त जिनके साथ बैठना आपको पसंद है। कोई भी ऐसी लिस्ट जो जल्दी ख़त्म ना हो, यू हैव टू मेक दैट लिस्ट इन योर माइंड। इससे क्या होगा कि इससे आप अपने उस अटेंशन को जो दोबारा से उस विशियस साइकिल में फंस रही है, उससे आप दोबारा से उसको ब्रेक कर पाओगे। थर्ड, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्सपीरियंस एनी इंटेंस सिचुएशन।
मे बी इट बी अ लाउड म्यूजिक, मे बी हॉट वाटर, मे बी कोल्ड वाटर, मे बी कुछ ठंडा खा लिया, मे बी कुछ गर्म पी लिया, कोई भी ऐसी चीज जो आपके नर्वस सिस्टम उस टाइम पे whenever you are anxious और you are feeling anxious, और उस टाइम पे कोई भी ऐसी चीज जो आपके नर्वस सिस्टम को शॉक देगी, जैसे ठंडे पानी को हाथ लगाया एकदम से जो हमारा वो फॉग वाला जोन है हम उसमें से बाहर आ जाएंगे, जैसे गर्म पानी को हाथ लगाया एकदम से उस फॉग वाले जोन से बाहर आ जाएंगे, जैसे ब्लैक कॉफी का एक कड़वा सा सिप पिया एकदम से बाहर आ गए, एक्सट्रीम हो गया, एकदम इंटेंस हो गया, एक्सट्रीम हो गया, जैसे ब्लैक कॉफी का वो पिया, जैसे कोई एक्सट्रीम मीठा कुछ खाया, एक्सट्रीम नमकीन कुछ टेस्ट कर लिया, एकदम से आप वो स्मॉग जो आपके ब्रेन में बना हुआ है उससे आप बाहर आ जाओगे, डिस्कनेक्शन हो जाएगा, विच इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर व्यूअर्स टू रीच, एंजाइटी आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाने वाली भाई, एंजाइटी यहीं रहने वाली है। एंजाइटी हमारे ज़िंदा रहने के लिए सबसे बड़ा एक फैक्टर है। अगर एंजाइटी ना होती तो हम आज उन केव से यहाँ तक हमारी सिविलाइजेशन पहुँचती ही ना। हमें ज़िंदा रखने के लिए, हमें एग्जिस्ट करवाने के लिए एंजाइटी सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी ज़िंदगी में, चाहे वो फ्लाइट और फाइट हो या चाहे वो हमारे को उन सिचुएशन से पहले, उन सिचुएशंस के बारे में पहले से अवेयर करना हो जो हमारी जान ले सकती हैं या जो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। तो एंजाइटी जब तक तो आपकी दोस्त है, जब तक तो रेगुलेटेड है, तब तक ठीक है, वो हमारा सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग पार्टनर है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। बट जब एंजाइटी अनकंट्रोल्ड हो जाती है, जब एंजाइटी हमारे, हम ऐसे कहेंगे हिंदी टर्म में, हमारे बस से बाहर हो जाती है, विच इज़ नॉट द राइट वे टू से इट, बट स्टिल, तब हमें एक चीज़ समझनी पड़ती है कि उसके ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बारी हमारे ना जेनेटिक्स, कई बारी हमारे दादा दादी, मम्मी पापा ऊपर से जेनेटिक्स चलते हुए आ रहे होते हैं, हमें उन लोगों में एनालाइज नहीं कर पाते क्योंकि उन लोग जिस सेंचुरी से वो लोग आ रहे हैं उस सेंचुरी में मेंटल हेल्थ के बारे में कभी बात नहीं होती थी। उसका मतलब ये नहीं है कि वो इश्यूज नहीं होते थे, उसके बारे में कभी डिस्कस नहीं करा, उनको दबा लिया गया, उनकी वजह से फिजिकल हेल्थ इश्यूज खराब कर लिए गए, अपने रिलेशनशिप्स खराब कर लिए गए, बट उनके बारे में कभी डिस्कस नहीं करा गया। तो फर्स्ट इज जेनेटिकली वो हमारी ज़िंदगियों में ट्रांसफ़र होती है एक अनकंट्रोल्ड एंजाइटी। दूसरा, कई बार हमारे चाइल्डहुड के कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, कई बार कोई हमारे ट्रॉमास होते हैं, कई बार हमारे को छोटी सी बात को हमने बहुत टाइम तक होल्ड करके रखा होता है, कई बार हमें ठीक से फॉरगेट करना नहीं आता, उसकी वजह से भी हमारी एंजाइटी बिल्डअप होती चली जाती है। तो बड़े सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी एक दोस्त से हटके हमारी दुश्मन बनने का काम करती है, हमें ही मेंटली और फिजिकली खा रही होती है, हमें खराब कर रही होती है। उससे अपने आप को बचाने के लिए, उससे अपने आप को सेटल, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए हमें सबसे पहले एंजाइटी को दुश्मन मानना बंद करना पड़ेगा, उसको दोस्त मानना शुरू करना पड़ेगा और उसको लॉजिकल इलॉजिकल के दायरे, कैटेगरीज में डालना शुरू करना पड़ेगा। एवरीथिंग जो आपका दोस्त कहता है, हो सकता है वो बात आपको अच्छी लगती हो बट वो सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे ही एंजाइटी की भी हर बात को माना जाए, हर बात सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप पूरी वीडियोस को सुनते सुनते यहाँ तक आ गए हो तो आपके लिए ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अब जो मैं टेक्निक आपको बताने वाला हूँ, ये टेक्निक सिर्फ 15 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में 99.9% एंजाइटी को गिरा देती है। क्या है ये टेक्निक, ध्यान से समझते हैं। जब कभी भी जिंदगी में कल से आप सुबह उठते ही एक ख्याल आया, पानी पीते हैं, पी लो पानी। सुबह उठते ही ख्याल आया, पानी पीते हैं। ख्याल और पानी का गिलास उठाने से पहले बीच में 3 सेकंड का पॉज डालोगे आप कल से। सबसे टेक्निक नंबर 5 एंड मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक, पानी का ख्याल आया,
और 3 सेकंड का पॉज डाल दिया बीच में। 3 सेकंड का पॉज डाला, पानी उठाया और पी लिया। अगला ख्याल आया चाय पीते हैं। चाय के लिए बोलने से पहले अगर आप किसी को बोल रहे हो, 3 सेकंड का पॉज। बोलने के बाद जब चाय आ गई, चाय को पीने से पहले 3 सेकंड का पॉज। नहाने जा रहे हो, नहाने से पहले 3 सेकंड का पॉज। कपड़े पहन रहे हो, कौन सी शर्ट पहननी है, वो शर्ट उठाने से पहले 3 सेकंड का पॉज। कोई भी काम जो आप जिंदगी में कर रहे हो, ख्याल और एक्शन के बीच में 3 सेकंड का पॉज। जब आप इसको पूरी ईमानदारी से करना शुरू कर दोगे, आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप हो जाएगी कि आप देखोगे कि आपकी पूरे 24 घंटे में जो 100% एंजाइटी में आप एक्शंस ले रहे होते थे, आपकी घबराहट कम नहीं हो रही होती थी, सिर्फ 15 दिन में आप उस पोजीशन पे खड़े हो जाओगे कि आपके अंदर वो सब्र, वो पेशेंस और वो एंजाइटी को डिफीट करने के लिए जो विल पावर है वो इतनी आ जाएगी कि आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि ये मैं कर रहा हूँ। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट। ज़रूर इस पॉइंट को देखिए, और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, आप सबको ये सारे पॉइंट्स वैल्यूएबल लगे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके कोई दोस्त गांव में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। अगर वो हिंदी समझ सकते हैं तो ज़रूर आप उनको इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।